मृग तृष्णा के बारे में आपको कुछ जानकारी है? मृग तृष्णा, मृग तृष्णा के बारे में आपको कुछ जानकारी है? मृग तृष्णा। झारखंड विधानसभा के पहले दिन तमाम विधायकों की जुबान पर कहीं न कहीं जयराम महतो का नाम था। इवन कि मीडिया कर्मी भी उनके पीछे जो है भागते नजर आए। रांची से बीजेपी के विधायक और बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक सीपी सिंह ने जयराम महतो को लेकर ऐसी बात कही है जो अब तक किसी ने नहीं कही है। न्यूज मॉनिटर से और दूसरे पत्रकारों की मौजूदगी में सीपी सिंह ने कहा कि जयराम महतो जो है वो आंखों का भ्रम है, वो मृग तृष्णा है। उन्होंने मृग तृष्णा कहकर उनको संबोधित किया, उनको संज्ञा दी और ये बताने की कोशिश की कि जब युवाओं के भ्रम टूटेंगे, जब युवाओं के सपने टूटेंगे, तब फिर क्या होगा। उन्होंने जयराम महतो को लेकर कहा कि जनाबे आली तब क्या होगा जब युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे, जिनको सपने दिखाकर आप विधानसभा पहुंचे हैं। मृग तृष्णा के बारे में आपको कुछ जानकारी है? मृग तृष्णा, तो ये मृग तृष्णा जो होता है ना, उसी टाइप का कुछ समय के लिए होता है। बाद बाकी जब सपने चूर होते हैं ना लोगों के, तो जिन युवाओं की बात कर रहे हैं ना, उन युवाओं के जब सपने चूर होंगे तब क्या हालत होगी जनाबे आली। ठीक है। आप लोग बिहार में बड़ा कारण जयराम। अरे है भैया, देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, एक चींटी भी किसी हाथी के सूंड में घुस जाए, क्या होगा? तो मैं तो यही मान कर चलता हूँ। देखिए, कोई किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता है। चुनाव है, चुनाव में जीत और हार होती रहती है, सबकी अहम भूमिका होती है, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। तो मैंने तो उदाहरण दिया ना भाई, कि एक चींटी भी हाथी के सूंड में घुस जाए तो दिक्कत होती है। तो मैं यही मान कर चलता हूँ। तो आपने सुना किस तरह से सीपी सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो जो है वो पानी के बुलबुले के समान है, जो कुछ समय के लिए आता है और फिर ओझल हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। आखिर सीपी सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि एनडीए की हार में, बीजेपी की हार में बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा एक फैक्टर है, वो जयराम महतो और उनकी पार्टी है। बावजूद उसके आखिर बीजेपी इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहती है कि जयराम महतो आज के दिन में कहीं न कहीं लोगों की जुबान पर है। बीजेपी ही नहीं, एनडीए के प्रमुख घटक दल जो है आजसू पार्टी, वो भी जयराम महतो का अब नाम नहीं लेना चाहती है। क्या इतनी बुरी तरह से एनडीए की हार होने के बावजूद भी क्या जयराम महतो के फैक्टर को स्वीकार नहीं करना समझदारी कही जाएगी? या फिर कहीं न कहीं जिस तरह से मृग तृष्णा करके सीपी सिंह जयराम महतो को संबोधित कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ दिनों की मेहमान है, ये कुछ दिनों की बात है, ये कुछ दिनों का वेव है और ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी और उसके दलों का ही वर्चस्व होगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि डुमरी समेत झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में आने वाले विधानसभा चुनाव में जयराम महतो और उनकी पार्टी को क्या कुछ समर्थन मिलता है, वो देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।